हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आज सबको बताने जा रहा हूँ कि आखिर राम मंदिर का ये इशू है क्या। मुस्लिम बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हिंदू बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है और उसके बाद क्या पॉलिटिशियन जितने भी नेता हैं सब सब मतलब इस इशू को हमेशा मुद्दा को इलेक्शन में उठाते रहते हैं, राम मंदिर करके। और जब से योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो और चारों तरफ हल्ला होने लगा है कि राम मंदिर का मुद्दा उठने लगा है कि फिर से राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। और फिर अभी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हिंदू और मुस्लिम को दोनों को सबसे पहले एक साथ मिल बैठ के एक बार डिसाइड करना चाहिए कि ना आपस में क्या मतलब कोशिश करनी चाहिए कि मुद्दा आपस में ही सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं कि हम लोग आखिर राम मंदिर का ये मुद्दा है क्या और ये कब स्टार्ट हुआ। बहुत लोगों को लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा जैसे लास्ट के आडवाणी वगैरह स्टार्ट किए 1992 में, लेकिन ऐसा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा जो है पहली बार 1853 में शुरू हुआ था। लेकिन चलिए 1853 से भी पहले चलते हैं। सबसे पहले पता है बाबरी मस्जिद जो था जो 500 साल पहले बना था अयोध्या में। और आखिर करके बनाया कौन था? मीर बाकी एक ना कमांडर था मुग़ल एम्परर बाबर का। मुग़ल का जो राजा था ना बाबर, उसका एक कमांडर था मीर बाकी के नाम से। उन्होंने 1528 में ये क्या बनवाया मस्जिद जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो अब हम ये नहीं सबसे पहले बोल रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर था या नहीं था। सबसे पहले आखिर का देखते हैं हुआ क्या। सबसे पहले वहाँ पे मस्जिद बन गया। ठीक है, अब इसमें डिस्प्यूट कब शुरू हुआ? देखिए 1853 में पहला बार डिस्प्यूट हुआ जब नवाब वाजिद अली शाह वहाँ के अवध के राजा थे। तो उसके बाद तो हिंदू लोग वहाँ के बोलने लगे कि यहाँ पे सबसे पहले हिंदू टेम्पल हुआ करता था, हिंदू का मंदिर हुआ करता था। तो ये 1853 से शुरू हुआ जब जब इंडिया में क्या अंग्रेज हुआ करते थे। फिर फिर 1859 में जब अंग्रेज देखें कि यहाँ तो क्या दिक्कत हो सकता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, फिर उन्होंने किया कि वो लोग एक एक ना बीच से बीच जगह में डिवाइड कर दिए कि क्या इस तरफ जैसे हिंदू मत पूजा करेंगे और क्या उस तरफ मुसलमान पूजा करेंगे। तो उन्होंने बीच में डिवाइड कर दिया। फिर देखिए 1885 में दोबारा डिस्प्यूट हुआ। सोचिए 1885 या 1900 अभी शुरू भी नहीं हुआ। 1885 में डिस्प्यूट शुरू हुआ कि महंत रघुवीर दास जो थे उन्होंने केस फाइल किए। वो बोले कि वहाँ पे जैसे को राम का जो क्या चबूतरा होता है मंदिर का, वहाँ पे राम राम का चबूतरा था। उसके उसके क्या मस्जिद के बाहर। तो उनका कहना था कि चबूतरा जो होता है मस्जिद में नहीं होता है, चबूतरा हमेशा मंदिर के बाहर ही होता है। तो फिर मंदिर के बाहर चबूतरा था ना, इसलिए यहाँ पे कोई राम मंदिर रहा होगा। ये महंत रघुवीर बोले थे 1885 में, जनवरी 1885 में। तो फिर इस ये वाला जो था डिस्प्यूट को सोना क्या फैजाबाद में डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट था उन्होंने यानी कि खारिज कर दिया इसको। फिर तब से चलता रहा। उसके बाद लगभग 60 साल बाद 1949 में राम का जो एक मूर्ति था वो ना अपने आप कोई रख दिया उसमें मस्जिद में। ठीक है, तो अब अब हम लोग इस पे नहीं जाते हैं कि किसको आखिरकार रखा कौन। लेकिन ये हुआ कुछ यूँ कि 1949 में एक राम का मूर्ति छोटा हो बड़ा हो मतलब कैसा भी मूर्ति था एक कोई मस्जिद में रख दिया। अब 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 मतलब इसके बाद बहुत हल्ला होने लगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट किया कि क्या दरवाज़ा उसका क्या बंद कर दिया उसका। और उसके बाद बोला गया कि ये डिस्प्यूटेड जगह है, ये तो ना अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता है। फिर 1950 में हुआ कि गोपाल सिंह विशारद और महंत महंत क्या परमहंस रामचंद्र जी फाइल किए केस क्या मतलब फैजाबाद कोर्ट में कि वहाँ पे राम राम का क्या जन्म स्थान है और वहाँ हम लोग को प्रार्थना करने दिया जाए।
तो तो ना जबकि 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 अंदर का जो गेट था वो बंद रहा, लेकिन पूजा स्टार्ट हो गया। फिर 1959 में हुआ कि निर्मोही अखाड़ा जो था वो एक और मतलब केस किया कि ये जो है सो ना क्या जगह हमारी है, ठीक है, और ना ये राम जन्मभूमि है, और उन्होंने कहा कि ये जगह हमें हमेशा के लिए दे दी जाए। फिर देखिए अब हुआ कि 1961 में फिर हुआ कि सुन्नी का जो बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड, वो फाइल किया केस कि अ, इसका जो मस्जिद के चारों तरफ जो है सो एक तरह से ग्रेवयार्ड है जहाँ पे मुर्दे दफनाए जाते हैं। और और उसके बाद किसी ने मूर्ति रख दिया, इसके इसके खिलाफ उन्होंने केस फाइल किया। अब देखिए अब होता है कि 1984 में हिंदू ग्रुप एक ना कमेटी बनाते हैं। उसके बाद एक आप लोगों को पता ही होगा, एल के आडवाणी जी जो हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने पूरा मूवमेंट को शुरू किया। 1984 की बात है, राम जन्मभूमि के नाम से मूवमेंट को शुरू किया एल के आडवाणी जी ने। अब देखिए 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय जो होता है, उन्होंने बोला कि सो गेट जो है सो खोल देना चाहिए मस्जिद का, और उसके बाद हिंदू को अलाउ करना चाहिए वहाँ पे पूजा करने के लिए। ये प्ली फाइल किए थे हरिशंकर दुबे जो थे, वो प्ली फाइल किए थे। उसके बाद क्या मतलब मुस्लिम लोग क्या हल्ला करने लगे कि सो क्या मतलब मस्जिद में आप कैसे मतलब अलाउ कर सकते हैं हिंदू लोग को पूजा करने के लिए। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे एक जिला न्यायालय ने कहा था, ये कोई आदमी नहीं कहा था, ये जिला न्यायालय ने अलाउ किया था कि हिंदू लोग को पूजा करने देनी चाहिए। फिर देखिए अब 1989 विश्व हिंदू जो है वीएचपी लोग, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाल दिया कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा बाबरी मस्जिद के ठीक बगल में। अब देखिए अब जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल जो थे फॉर्मर वीएचपी प्रेसिडेंट जो थे, तो एक केस फाइल किए और उसके बाद मतलब कहें कि मस्जिद को हटा के कहीं और रख देना चाहिए मतलब। और उसके बाद देखिए अब 4 केस थे जो कि पेंडिंग थे, और उसको ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच था, उसके पास ले जाया गया। अब देखिए अब 1990 आ गया। अब वीएचपी के जो वॉलेंटियर लोग होते हैं, कार्यकर्ता लोग, सो अब 1990 में वो लोग थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हुआ था कि मंदिर में तोड़-फोड़ मतलब सॉरी मस्जिद में तोड़-फोड़ किए। पार्शियली जो था सो डैमेज कर दिए मस्जिद को ऊपर से। अब देखिए उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, और वो मतलब ये अब क्या मतलब प्रधानमंत्री तो क्या मतलब चुप तो नहीं रह सकता है ऐसे केस में, तो फिर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इसमें इंटरवीन किए और उसके बाद बोले कि निगोशिएशन से मतलब आपसी मतलब बोलचाल से इसको हल कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ इसका फ़ायदा हुआ नहीं। तब 1990 में ही अब देखिए आडवाणी जी रथ यात्रा निकालें पूरा देश में कि सब सारे पूरे देश को बताएंगे कि आखिर ये डिस्प्यूट है क्या और कोई हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। रथ यात्रा ठीक है, तो सोमनाथ रथ यात्रा निकाले गुजरात से और अयोध्या तक निकाल दिए, रथ यात्रा अयोध्या तक लेके गए। तब मतलब ये इशू पूरा पॉलिटिक्स में आ चुका था। तब तक इससे पहले केस चल रहा था लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं आया था। अब जाके 1991 में राम मंदिर पॉलिटिकल एक इशू बन गया कि सो राम मंदिर जैसे जैसे मतलब ये सब है ना, मंदिर वहीं बनाएंगे ये सब का नारा लगने लगा, और उसके बाद मुस्लिम लोग भी पूरा अच्छे से मतलब प्रोटेस्ट करने लगे। शायद कुछ लोग मरे भी थे, दंगा वगैरह टाइप भी हो गया था। अब देखिए अब 1991 में बीजेपी जो थी सो अपोजिशन पार्टी में एक तरह से आ गई, और उसके बाद अब हम कार सेवक वगैरह जो थे सोना क्या बहुत ज़्यादा ये अब ना हल्ला करने लगे, पूरा पूरा क्या जोश शोश से राम मंदिर का मुद्दा उठने लगा। अब देखिए अब 1992 में हुआ कि कार सेवक जो थे सो दिसंबर 6 1992 को मतलब कहा यह जाता है कि वीएचपी बीजेपी और ना शिवसेना वगैरह मिलके अब कुछ 2000 लोग क्या मरे भी उसमें, ऐसा केस हुआ कि और पूरा पूरा
मतलब उसको ढहा दिया गया मंदिर, मतलब मस्जिद को। उतना भी नहीं, बोला था कि मस्जिद बहुत ज़्यादा मजबूत था। फ़ोटो आप देखोगे, अभी वीडियो में मैंने फ़ोटो भी लगाया था, तो मस्जिद बहुत ज़्यादा मजबूत था, लेकिन मतलब ढहा दिए। थोड़ा थोड़ा मतलब टूट गया ऊपर से, गुंबद वगैरह सब चीज़। लगभग 2000 लोग इसमें मर गए, दंगा टाइप हो गया। अब देखिए, सेंटर में उस समय गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो एक ना इंक्वायरी के लिए एक ना कमेटी ये लोग बैठा है, जस्टिस एम एस लिबरहन के नाम से पे। ठीक है, अब फिर वो चलते चलते 2001 आ गया, में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर फिर क्या, जो वीएचपी जो है हमारी विश्व हिंदू परिषद, ये हल्ला करने लगी कि क्या राम मंदिर अभी तक नहीं चल रहा है, सॉरी राम मंदिर अभी तक बना नहीं है। फिर देखो 1900, फिर सॉरी 2002 हुआ, फरवरी 2002 में अब गोधरा कांड हो जाता है गुजरात में, जिसमें कार सेवक जो थे सो अयोध्या जा रहे थे। 58 लोग को बाहर से, मतलब ट्रेन का बोला जाता है कि दरवाज़ा लगा के और आग लगा दिया। तो वो कार सेवक जो थे, उसमें 58 लोग को जला दिया गया जिंदा। तो ये मतलब मीडिया लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आप मतलब पढ़ोगे तो आपको पता होगा जो गोधरा कांड जो हुआ था, क्या हुआ था। 58 लोग इसको जला दिया। अब देखिए, पूरा दंगा होने लगा गुजरात में। दंगा हुआ, 1000 के लोग आसपास लोग बोले जाते हैं मरे। अब ये मारकाट बहुत गलत है, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ लोग इतने सेकुलर लोग रहते हैं। अब देखिए हाई कोर्ट जो था, अब देखिए, अब हाई कोर्ट को तो कुछ करना था। तो हाई कोर्ट किया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये जो पूरा मतलब विभाग जो है, जो कि मंदिर वगैरह का और जितना खुदाई वगैरह सब चीज़ करता है, तो ये ऑर्डर दिया हाई कोर्ट कि आप पता लगाइए कि सच में उसके नीचे मंदिर था कि नहीं था। तो अब देखिए, तो अब हाई कोर्ट जो था सो केस सुनना स्टार्ट किया कि आखिरकार ये ज़मीन, ये मतलब किसका ये एरिया, राम मंदिर वाला। तो फिर मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब खुदाई शुरू किया। अब देखिए 2003 में खुदाई शुरू हुआ। अब देखिए एविडेंस जो था सो अंदर से निकला कि हाँ, इसके नीचे एक मंदिर था। अब देखिए, अब जब एविडेंस आ गया, तो फिर मुस्लिम लोग बोलने लगे कि सो यार ऐसे कैसे आप क्या कर सकते हो। बहुत मुस्लिम लोग का ये भी बोलना था कि सो ना इंडिया में जैसे हिंदू धर्म इतने हजार साल से है कि आप ना जहाँ भी ज़मीन मतलब खोदोगे ना, वहाँ पे क्या मतलब कोई ना कोई तो मंदिर मिल ही जाएगा। इसका क्या मतलब, आप ना हमारा क्या मतलब पूरा का पूरा क्या मतलब मस्जिद ही तोड़ दोगे। तो उसके बाद हम लोग इस बात पे नहीं जाएंगे कि कि ना क्या मतलब हिंदू भाई में सही बोल रहे हैं या फिर मुसलमान भाई सही बोल रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा उन्होंने पक्ष रखा। ठीक है, अब आडवाणी जी पे भी केस हो गया कि सो मतलब इन्होंने उकसाया था लोगों को, लेकिन उन पे अभी तक कोई केस का चार्ज बढ़ा नहीं। अब देखिए 2004 में कांग्रेस फिर से पावर में आई। अब अब मतलब कांग्रेस पावर में आई, तो खास बात यह है कि कांग्रेस आते मात्र यूपी में जो चार्जेस था आडवाणी के खिलाफ फिर से मतलब शुरू करवा दी, मतलब सुनवाना। अब देखिए, अब कुछ इस्लामिक तत्व थे, मिलिटेंट्स जिनको कहते हैं, सो वहाँ पे डिस्प्यूटेड साइट पे अटैक कर दिए, और उसके बाद 5 जो थे सो मतलब ये सब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को भी से मतलब भिड़ंत हो गया। उसके बाद 5 मरे। ठीक है, वो जो थे सो जो अटैक किए थे लोग। अब देखिए, अब लिबरहन कमीशन जो बना था, तो अब मतलब इन्वेस्टिगेट करने लगा। उसके बाद मतलब क्या रिपोर्ट देने लगा उसको, और उसके बाद क्या पार्लियामेंट में इस पे चर्चे शुरू हो गए इस पे। और उसके बाद मतलब ये बोला जाने लगा कि सो क्या मतलब पॉलिटिकली इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है मंदिर गिरवाने में वगैरह में। तो अब देखिए इलाहाबाद कोर्ट फिर 2010 में हुआ कि जजमेंट दी कि जैसे इसको 3 भाग में बाँट देना चाहिए। एक भाग रामलला के लिए, जो इसके लिए हिंदू महासभा केस लड़ रहा था। दूसरा भाग इस्लामिक वक्फ बोर्ड जो है उनको देना चाहिए, और तीसरा भाग निरोमोही अखाड़ा को देना चाहिए। लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो था और ये सुन्नी का वक्फ बोर्ड, ये लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये लोग हाई कोर्ट का रूलिंग को खारिज कर दिए कि नहीं, हम लोग को ये नहीं मानते हैं।
फिर देखिए अब 2011 में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को का जो मतलब 3 भाग में बाँटने वाला जो था उसको रोक दिया और उसके बाद बोला कि फिर से इस पे जजमेंट होगा। अब देखिए 2014 में बीजेपी जीती सेंटर में, तो अब बीजेपी जीती तो अब राम मंदिर का इशू तो हिंदुत्व का, तो अब हम लोग कितना भी कह लें लेकिन हिंदुत्व तो बीजेपी में है, ये तो मानना पड़ेगा और ये कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पे 80% लोग हिंदू हो तो वहाँ पे आपको आपको हमेशा मतलब देश में ऐसा दिन आ गया है कि मैं सेकुलरिज्म मतलब ये हो गया है कि अगर आप मुस्लिम के लिए बोलते हो तो आप सेकुलर हो, अगर हिंदू के लिए बोलते हो तो ना आपको क्या कॉमनल बोल दिया जाता है। ये गलत है अगर मेरा माना जाए तो। ठीक है, तो बीजेपी सरकार में आ गई सेंटर में। अब 2015 में वीएचपी जो है विश्व हिंदू परिषद ये पूरा बोलता है कि हम पूरे देश से छोटे छोटे पत्थर जुटाएंगे जिससे राम मंदिर बनेगा। ठीक है, अब 2 ट्रक 6 महीने में जो पत्थर जुटाया गया पूरे देश से और वहाँ लाया गया डिस्प्यूटेड साइट पे। अब महंत नृत्य गोपाल दास कहते हैं कि हमें क्या मोदी गवर्नमेंट से मिल चुकी है सिग्नल और हम राम मंदिर बनाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी थे और अखिलेश यादव जी के बारे में तो पता ही है आपको सब चीज़, उसके बारे में कहना क्या कहूँगा। तो वो बोले कि सो अराइवल ऑफ स्टोन जो है सो स्टोन हम मतलब पत्थर आने भी नहीं देंगे अयोध्या में। देखिए अब ये तो एक तरह से गलत बोल रहा हूँ, अब अभी बनाने नहीं जा रहे थे, केवल वो पत्थर ला रहे थे, तो उनको बोला कि हम पत्थर भी नहीं लाने देंगे राम मंदिर के लिए। ये ऐसा अखिलेश यादव जी के हैं। अब देखिए मार्च 2017 जो अभी हुआ, तो मार्च 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि चार्जेस जो लगे हुए हैं केस जो है आडवाणी और कुछ नेताओं के खिलाफ वो हम लोग ख़त्म तो नहीं करेंगे 1992 का जो केस है, और ये केस शुरू किया जा सकता है दोबारा। फिर अब देखिए अब खास बात हुआ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब तो वो तो हिंदुत्व के फेस ही हैं, चेहरा है एक तरह से हिंदुत्व के। तो अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब बोला मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इसको आपस में बैठ के पहले सुलझाने का कोशिश करना चाहिए और अगर नहीं सुलझता है तो हम फिर बाद में सुनवाई करेंगे। तो अब जैसे ओवैसी जी हैं और सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, ये सब क्या है, इस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी एक ट्वीट भी किए कि सो मुस्लिम सबको चुपचाप बनाने देना चाहिए और सहयोग देना चाहिए, नहीं तो जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा अगले साल तो उसके बाद राज्यसभा में हम लोग का फुल मेजोरिटी आ जाएंगे तो हम लॉ ही बना देंगे, कानून बना देंगे इसके लिए राम मंदिर के लिए, तब आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो एक तरह से मतलब धमकी या फिर क्या सजेशन आप जो कह लो सजेशन है, जबकि ओवैसी और जितने वक्फ बोर्ड वगैरह है उनका कहना है कि नहीं ये इतना आसानी से सोल्व होने वाला चीज़ नहीं है। तो सरकार को सॉरी सुप्रीम कोर्ट को इसमें मतलब केस को हैंडल करना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है मुख्य न्यायाधीश हिंदी में कहते हैं शायद, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे हैं कि आपस में ही सोल्व करने का कोशिश करनी चाहिए कि मामला आपस में ही सुलझ जाए, क्योंकि ये मतलब एक तरह से सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी को वहाँ मिलजुल के रहना है हिंदू मुस्लिम को, तो इसलिए आपस में मिल बांट के सुलझा लिया जाए वही अच्छा है। ठीक है, यही मैं मतलब अब तक का इतना ही है। अगर कोई आप लोग को और भी डाउट उठता है कि आखिर है क्या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए, जय हिंद।